हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन जो है पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिमाइंडर के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर को किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम से अपन जो है वो निकाल सकते हैं। आज की हेडिंग है अपनी रिमाइंडर्स यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले रिमाइंडर्स यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जो है अगर आपको जानना है तो बाइनोमियल थ्योरम का आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए। मैंने बाइनोमियल थ्योरम पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है, पूरी की पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो है। आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम क्या है, कैसे बना। बड़ा सिंपल सा वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दूंगा बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बट वहां जाके आप उसको समझ सकते हैं। मैंने पूरा उसमें समझाया है, ठीक है। और रिमाइंडर पे मैंने 2 और वीडियो बना रखे हैं इससे पहले, जिसमें एक रिमाइंडर्स पे बेसिक्स बता रखा है, एक साइक्लिसिटी से बता रखा है। ये अपना थर्ड वीडियो है जिसमें मैं बाइनोमियल से बताऊंगा। इसके बाद जो भी थ्योरम्स होते हैं, जैसे टोशन मेथड है, आयलर का टोशन मेथड जिसको बोलते हैं, विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, लीनियर कॉन्ग्रुएंस थ्योरम और फर्मी थ्योरम, फर्मी-लिटिल थ्योरम जो बोलते हैं, ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वन बाय वन करके। अभी आज के इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं रिमाइंडर्स और बाइनोमियल थ्योरम्स। देखो, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे a प्लस बी की होल पावर n, बाइनोमियल कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो ना, बस ठीक है। उसी का जो है जनरलाइज किया हुआ है। तो देखो, a प्लस बी की होल पावर n जो है वो मैंने पढ़ने क्या पढ़ा, nc0 a की पावर n, ठीक है, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब। लास्ट तक चलेंगे तो ncn आएगा, समझना ध्यान से। a की पावर n माइनस n आएगा, मतलब a की पावर 0 क्या आएगा, b की पावर n आएगा। स्टूडेंट, nc0 और ncn वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। अगर इसको आप सही तरीके से लिखे तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने थ्योरम लिख दिया, अभी आपको समझा रहा हूँ मैं। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। आप यहाँ पे नोटिस करते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते होंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखते होंगे हर टर्म के आगे इसमें कोफिशिएंट आता है, तो वो कोफिशिएंट यहाँ पे ये होता है nc1 nc0 nc2 जो भी है, ये सारे होते हैं, ठीक है। अभी अपन को वो डिस्कस नहीं करना, अपने को क्या डिस्कस करना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपने देखा तो जो नंबर ऑफ टर्म्स पहले तो 3 आ गई, ठीक है। आगे देखो, जो पावर थी वो इस पे आई सबसे पहले, फिर उससे एक कम यहाँ पे आई, मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है वो फर्स्ट टर्म पे आती है, फिर धीरे धीरे जो है वो कम होती जाती है डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। 2 थी, फिर 1 हो गई, और यहाँ पे a की पावर बिल्कुल ही क्या हो गई, 0 हो गई। समझ रहे हो इस बात को। बट जो बाइनोमियल में सेकंड टर्म होती है उसकी पावर जो है वो असेंडिंग फॉर्म में जाती है। पहले b की पावर 0 थी, फिर b की पावर 1 है, फिर b स्क्वायर है। ओवरऑल आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी क्या, कि जो यहाँ पे आप टर्म बता रहे होते हैं a और b, उसमें से आप कोई भी एनी टर्म लीजिए, a की बात कर दीजिए, तो a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। a प्लस बी की होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो a फर्स्ट 2 टर्म में है, लास्ट वाले में नहीं है। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लेता हूं तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो a क्यूब a स्क्वायर a की पावर 1 और 0, मतलब यहां से यहां तक देखेंगे तो a पड़ा है मेरे पास, पड़ा है ना, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली इस टर्म में देखेंगे, इस जनरल फॉर्म में देखेंगे आप एक्सपेंड में, तो a प्लस बी की होल पावर n के एक्सपेंशन में आप देखेंगे तो a की पावर n, फिर एक कम हो रही है, फिर एक कम हो रही है, ऐसे ऐसे लास्ट तक जा रही है। यहां तक जब वो कम होती है, लास्ट में सिर्फ क्या बचती है, b की पावर n। मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल में, जो फर्स्ट टर्म है वो इस एक्सपेंशन के हर एक टर्म में आती है, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के। समझ में आ गया होगा आपको इन दोनों से देख के
कि अगर आप ए की बात करें तो इसमें आ रही, इसमें आ रही, इसमें नहीं आ रही, ए की पावर 0, इसमें देखोगे तो इसमें आ रही, इसमें आ रही, इसमें आ रही, इसमें नहीं आ रही। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकंड टर्म, बट अपन फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। क्या याद रखना, इतना याद रखना है कि आप जो बाइनोमियल में टर्म देखते हो वो सब टर्म में आती है, सिर्फ एक को छोड़ के, उस एक में नहीं आती। ठीक है, इतना अगर आप याद रख लेते हो तो वेल है आपके लिए। माइनस में होता तो अल्टरनेट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो माइनस साथ में ले लेना भी है। चलो ये इतना आपने नोट कर लिया, अदरवाइज पूरा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं उसको जाके ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ रिमाइंडर कैसे निकलता है इससे। ये तो मैंने बाइनोमियल के बारे में आपको बता दिया। चलो क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो सारे के सारे किसी एग्जाम में आ रखे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, कैट, जेट, आईआईटी, सारे क्वेश्चन है वो आ रखे हैं। आईआईटी मेंस के भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। मैं इसलिए नहीं लिया कि मैं टफ को टफ क्वेश्चन बताऊं, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट देखना कितना क्लियर हो जाएगा और आप वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन उठाता हूँ कि 14 की पावर 75 डिवाइड बाय 13, रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर बताओ भाई, नहीं पता अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, जब कभी भी आपके पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है तो इस ऊपर वाले को दो टर्म में ब्रेक करना। ब्रेक कैसे करना है कि नीचे वाले का चाहे वो सिमिलर बने या फिर इसका मल्टीपल बने। जैसे 14 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 + 1 की होल पावर 75 डिवाइड बाय 13 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखेंगे कि आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से जो है, किससे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे। सो टोटल 76 टर्म आएगी। उस 76 टर्म में स्टार्टिंग से देखोगे तो सब टर्म में जो है वो क्या होगा, 13 होगा, बट लास्ट वाली एक टर्म जो होगी उसमें नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, बाकी सब नहीं बताने वाला हूँ स्टूडेंट। 75 फिर 13 की पावर 74, साथ में जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। लास्ट तक जाओगे, लास्ट में क्या आएगा, 1 की पावर 75 आएगा कि नहीं आएगा, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है फिलहाल। डिवाइड बाय क्या है, 13 है स्टूडेंट। मैंने लास्ट है रिमाइंडर की बेसिक कैलकुलेशन बताई थी, उस वीडियो में मैंने आपको क्या बोला है कि 38 है, उसको आप डिवाइड बाय क्या करते हो स्टूडेंट, 5 करते हो तो रिमाइंडर 3 बचता है। अगर आप 35 + 3 करते हो और डिवाइड बाय 5 करते हो तो भी रिमाइंडर आपका कितना बचना है, 3 ही बचना है, कैसे भी करो। ठीक है, मतलब टर्म अगर कैंसिल हो जाती है तो कोई नहीं, रिमाइंडर 0 है। जैसे इसको आपने कर दिया 25 + 13 डिवाइड बाय 5, है ना, बस वीडियो में बता रखा है। आप सारे वीडियो देखना, फिर आपको देखना कितने जो बस स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं आपके। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, ऑल ओवर बात करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। डन, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। ये सब प्लस में पड़ा है, अगर मैं 30 को इससे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करूंगा 0, सब 0 0 आएंगे। लास्ट वाले को छोड़ के उससे पहले जो भी आ रहे सारे क्या आएंगे 0, क्योंकि सब में ही क्या पड़ा है, 13 पड़ा है। तो मेरे पास लास्ट में जो है वो क्या बचा, 1 की पावर 75 डिवाइड बाय 13 बड़ा, मतलब 1 की पावर 75 मतलब 1 बचा। ठीक है, 1 13 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 1 ही आपका क्या है स्टूडेंट, रिमाइंडर है। 1 ही आपका क्या है स्टूडेंट, रिमाइंडर है। हम इसको चेक कर सकते हैं कि 14 की पावर 75 when divided by 13 so we get remainder 1। समझ में आया, क्लियर हुआ आपको। ठीक है, मैं आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखो जैसे मैं ले रहा हूँ 12 की पावर 75 डिवाइड बाय 13, सुनना इसको। अब आप 12 को क्या लिखोगे, तो स्टूडेंट आप लिखोगे, ये अलग क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए इसमें। 13 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 12 को 13 - 1 लिख दिया डिवाइड बाय 13, है ना। मुझे बताओ जब इसका तुम बाइनोमियल करोगे सबसे पहले क्या आएगा, सॉरी 75 13 की पावर 75, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा। अगर आप माइनस का नहीं जानते हो, देखो पहले मैं बता देता हूँ, माइनस वाले में क्या होता है, एक्सपेंशन में अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्लस ले लो माइनस में तो साथ में ले लेना। बताओ सबसे लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, ये आएगी डिवाइड बाय 75,
ये सारे ही 13 से कैंसिल होने के नहीं होने स्टूडेंट? 0 0 0 0 यही नहीं होगा सर, क्योंकि सब में ही 13 आ रखा होगा और रिमाइंडर के बेसिक से मैंने आपको क्या बताया, सबका रिमाइंडर यहाँ तक 0 होना। तो बचा क्या? -1 की पावर 75 डिवाइड बाय 13 बचा अपने पास। -1 की पावर 75 -1 होता है डिवाइड बाय 13। अब चूंकि डिवाइड नहीं हो रहा है पर माइनस में भी नहीं हो सकता रिमाइंडर, हालांकि एक जो नंबर होता है हर किसी नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप थ्योरम्स में डायरेक्ट आए हो तो उससे पहले आप बेसिक्स जो थ्योरम्स बेसिक जो कैलकुलेशन थी रिमाइंडर की वो और साइक्लिसिटी वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जब कभी भी रिमाइंडर माइनस में आता है ये इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 12। रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 12। डिवाइजर जो है वो ऐड कर दो। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा होता है कि 7 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम्स डिवाइड होता है, रिमाइंडर मेरा 1 आता है। बट अगर मैं इसको जबरदस्ती 4 टाइम्स डिवाइड कर देता हूँ तो अब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? -1 आएगा। तो एक्चुअल में 2 के 2 रिमाइंडर होता है, एक +1 होता है, एक -1 होता है। हर नंबर के 2 होंगे। अगर आपके पास माइनस आ रहा है प्लस में कन्वर्ट करना तो कुछ नहीं है, जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर में ऐड कर दो, आपके पास वो आ जाएगा। समझ में आया? बस यहाँ पे यही था, माइनस में आए डिवाइजर इसमें ऐड कर दिया, क्या हो गया? 12 आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये 2 मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली बच्चों को यह भ्रम रहता है कि अपने पास जो बाइनोमियल में आएगा उसमें नीचे अपने पास डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, ऊपर नंबर या तो उससे ज्यादा होगा या कम होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एक एग्जाम में। ठीक है, देखो इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अब आप 5 को क्या लिखोगे 13 की फॉर्म में? तो नहीं लिख सकते आप इसको। आप क्या लिखोगे? 5 प्लस समथिंग लिखोगे। क्या फर्क पड़ता है उसमें? अब समझना क्या हुआ, जब कभी भी नंबर में गैप बहुत ज्यादा है तो मैंने क्या बोला था, या तो इसको 13 बनाओ या 13 के मल्टीपल के पास ले जाओ या मल्टीपल बना दो। ये नहीं बनेगा। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, किस तरीके से अरेंज करता हूँ। सबसे पहले मैंने 5 को अलग किया, पीछे क्या बचा? 5 की पावर 102 डिवाइड बाय 13। फिर मैं क्या करूँगा, 5 मैंने लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर की पावर 51। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, क्योंकि 51 का डबल कितना होता है? 102 एंड डिवाइड बाय 13। फिर मैंने किया 5 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 25 की पावर 51 डिवाइड बाय 13। पता चल गया होगा 25 लिख गया मैं। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 26 माइनस 1 की पावर 51 डिवाइड बाय 13। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो, अब आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे, ये 5 जो है ये यहीं पड़ा है, बाइनोमियल का एक्सपेंशन करेंगे स्टूडेंट, तो मुझे बताओ सब में 26 26 26 आएगा, सिर्फ लास्ट वाली टर्म को छोड़ के। तो 13 जो है वो सबको कैंसिल करेगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा क्या? सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी, -1 की पावर 51 डिवाइड बाय 13। तो अगर इसको देखेंगे तो -1 की पावर 51 क्या होती है स्टूडेंट? -1 ही होती है, डिवाइड बाय 13। मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -5। आप बोलोगे ऐसे कैसे माइनस होता है, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई होता है? तो रिमाइंडर का भी आपस में सब होता है, मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना उसको। एंड डिवाइड बाय 13। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ वीडियो देख लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं ना, ये सब वहां से क्लियर हो जाएंगे, आप नहीं फिर इसको कंप्लेन करेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर आया, डिवाइजर इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, कितना आएगा भाई? 8 आएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है स्टूडेंट? रिमाइंडर है। जब रिमाइंडर प्लस में पड़े प्लस कर दो, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे देखो 12 है, 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है? 2 आता है। अब अगर 12 को मैं 4 × 3 लिख देता हूँ और डिवाइड बाय 5 करता हूँ, रिमाइंडर मेरे 2 ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो 12 ही आ रहा है, तो इसमें आप क्या ही करोगे? 6 × 2 लिख दो। ठीक है, चलो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 2 डिवाइड नहीं होता तो 2, रिमाइंडर कितना आया? 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कैलकुलेशन आप नंबर के साथ करते हो वो की रिमाइंडर के साथ होती है। ठीक है,
ये समझ में आया स्टूडेंट? कुछ नहीं किया, पावर 103 थी, मेरे को 13 के इसको पास लेके आना था, मुझे पता है 13 का मल्टीपल 26 होता है, तो 25 भी बना सकता हूँ। कैसे? आराम से पावर को एडजस्ट करके 5 अलग किया, 5 इसको 102 लिखा, 5 स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर को 25 लिखा, इसको 26 माइनस में लिखता हूँ। ये वाला मेरा एक्सप्रेशन जो है ना इतना, ये मैं बाइनोमियल से सॉल्व कर सकता हूँ आराम से। क्या आएगा? -1 की पावर 51 डिवाइड बाय 13 आएगा। तो -1 की पावर 51 कितना होता है? -1 ही होता है। अगर 5 का -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 आएगा, और नेगेटिव अगर रिमाइंडर आ रहा है तो डिवाइजर उसमें ऐड कर दो। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68। दिखने में बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इधर देखो 67, मैंने बोला रिमाइंडर की कैलकुलेशन आप इंडिविजुअली करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लगा देना। इसको देखते हैं पहले। 67 की पावर 67 डिवाइड बाय 68। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? मैं सिर्फ इसकी कैलकुलेशन ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट की। इसको क्या लिख सकते हो? 68 माइनस 1 डिवाइड बाय 60, सॉरी पावर 67 डिवाइड बाय 68। बाइनोमियल लगाओगे सब हट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा? -1 की पावर 67 डिवाइड बाय 68 रहेगा। ये कितना होता है? -1 डिवाइड बाय 68। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 67। मतलब इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना आ रहा है? 67। डन। एंड 67 ही आ रहा है, अभी चेक कर लेना एक बार। 67 है, 68 -1 लिखा, ओके, ये हट गया इससे, तो -1 की पावर ये -1, ठीक है, 67 आ रहा है। इसकी बात करते हैं इधर वाले की अब। तो 67 है डिवाइड बाय 68 है। रिमाइंडर अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, डिवाइड हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो करो, जबरदस्ती भी कर सकते हो, रिमाइंडर माइनस आएगा। अगर आप करोगे तो देख लो -1 रिमाइंडर ला सकता हूँ अगर मुझे कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी। अदरवाइज क्या करोगे पता? 67 और 67 ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय 68 करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर दोनों मिलकर डिवाइजर से ज्यादा हो रहे तो फिर से डिवाइड करो। इससे बेस्ट क्या है? ये तो 67 है ही, अच्छा ये भी 67 है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो 67 माइनस 1 कितना हो गया भाई? 66 हो गया। अब ये नहीं हो रहा है तो यही आपका क्या है? रिमाइंडर है। क्योंकि रिमाइंडर की आपस में कैलकुलेशन कर लो, अगर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वही आपका क्या है स्टूडेंट? आंसर है। डन। तो कितना भारी भरकम सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्लियर? आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 31 डिवाइड बाय 3 है। फर्जी सा क्वेश्चन है। 2 को क्या लिख सकते हो? 3 - 1 की पावर 31 डिवाइड बाय 3। ठीक है, क्या आएगा? -1 की पावर 31 आएगा, आगे सब कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाय 3। -1 डिवाइड बाय 3, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं करना अपने को, ऐड कर दो, कितना आया? प्लस का 2 होगा। क्या होगा स्टूडेंट? रिमाइंडर। अब तो समझ में आ गया बाइनोमियल पूरा? अब कैसे समझ नहीं आएगा बताओ? देखो जब किसी चीज को अपन ध्यान से देखते हैं ना तो अपने को वो चीज याद रहती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप एक मूवी को देखते हो तो अगर आप मूवी देख के आते हो और आपको अगर पूछा होगा भाई रिव्यू बता के, आप इजीली मूवी के बारे में सारा जगह बता देते हो कि भाई मूवी ऐसी थी, ये थी। रीजन क्या है कि आपने उसको बहुत ध्यान से देखा है, इसलिए आपको बहुत कुछ उसमें से याद रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी मूवी, बट मैक्सिमम आपको जो है उसमें से याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत ध्यान से देखा है। सिमिलरली जो है वो पढ़ाई के लिए भी यही है। अगर आप बोरिंग हो रहे हो, आपको लग रहा है कब खत्म होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब दिमाग में चलेगा ना तो आपको कुछ भी उसमें याद नहीं रहना है। ठीक है, अगर आप इसको भी एज ए मूवी की तरह देख रहे हैं कि हाँ मेरे सामने मूवी चल रही है, मैं ध्यान से इसको देख रहा हूँ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ, डेफिनेटली आपको जो है वो याद रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन कर लेना कहीं से उड़ा के, बाइनोमियल से आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। 17 की पावर 200 डिवाइड बाय 18। अब तो आप कर ही सकते हो, 18 -1 लिख सकते हो डिवाइड बाय 18। माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वाले सारे कैंसिल होंगे, तो -1 की पावर 200 डिवाइड बाय 18। माइनस की पावर 1 है, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का 1 डिवाइड बाय 18। तो ये जो बचा है ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि इस बार नेगेटिव में नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, ये सब आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। क्लियर हुआ है आपको? ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से
जैसे मैंने लिखा ना 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18, तो ये तो आप इजीली पहचान चुके होंगे कि यहाँ पे अगर नंबर जो है मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एक कम या एक ज्यादा आया तो मेरे को मैं बाइनोमियल लगाऊंगा। बट स्टूडेंट मैक्सिमम तो ऐसा मिल जाएगा, बट कई बार जो है वो मल्टीपल की जरूरत पड़ सकती है, क्या जरूरी नहीं हो आपके पास है, जैसे मैंने 5 वाले में किया था। अभी आगे और भी क्वेश्चन बताऊंगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 की पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई 8। इसको अपने को बाइनोमियल से करना है, प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखो करते हैं अभी। पहले इसको निपटाते हैं। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1 की पावर 6 डिवाइड बाई है 8 से 8 तुम्हारे जो है वो हट जाएगा, एक्सटेंशन में क्या रहेगा 1 की पावर जो है वो 6 डिवाइड बाई 8, मतलब रिमाइंडर तुम्हारा क्या रहेगा 1। तो इस पूरे पार्ट से रिमाइंडर क्या रहेगा 1 माइनस इसकी बात करते हैं 11 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा 3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो रिमाइंडर कितना है -2 आया। -2 रिमाइंडर नहीं होता तो डिवाइजर 8 था, उसमें ऐड कर दो, कितना आ गया 6 आ गया आपका ओरिजिनल रिमाइंडर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 की पावर 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ये क्वेश्चन है सेम, आप इसको इससे कर सकते हो। अगर अपने पास 7 है तो अपन क्या करेंगे 6 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, चूंकि प्लस में है तो 1 की पावर 19 डिवाइड बाई 6 बनेगा ये। तो क्या आएगा, यहाँ से तो 1 आएगा, इधर नहीं जा रहा है तो क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा ना तो 2 ही आ रहा है। कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 6, तो 3 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अब आप सीख चुके हैं आराम से, है ना। कितना ही बारी बारी हम क्वेश्चन देखे आप इजीली कर सकते हैं इसको। और देखो 3 की पावर 2022 डिवाइड बाई 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। बताओ 3 की पावर 2022 डिवाइड बाई 5, 3 जो है वो 5 के पास में नहीं है, पहली चीज तो ये। सो आपको कोशिश करनी है कि 3 को 5 के पास लाए, या फिर 5 के पास तो आने से 2 रहेगा पीछे, ठीक है, तो अब उसके मल्टीपल के पास देखें। देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, जो कि 10 के पास में आता है, इसको मैं 10 - 1 लिख सकता हूँ, तो 10 का भी बाइनोमियल एक्सपेंड होगा, तो कोई फर्क नहीं, नीचे 5 है, आराम से 10 को जरूर कैंसिल करेगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 1011 डिवाइड बाई 5, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है ना पावर की पावर, तो मल्टीप्लाई हो गया तो सेम आना अपने पास। अब देखो 3 का स्क्वायर है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 1011 डिवाइड बाई 5। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 - 1 डिवाइड बाई 5 लिख सकता हूँ। ओके, अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सब में क्या आएगा 10 की पावर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब में 10 आएगा, लास्ट वाली टर्म को छोड़ के। सबसे लास्ट वाली टर्म में जो है वो क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा डेफिनेटली। तो 10 आएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, सबसे लास्ट में ही आएगा। माइनस की पावर क्या है बेटा ऑड है, माइनस रहेगा डिवाइड बाई 5, क्या आता है नेगेटिव आता है, तो क्या कर दो डिवाइजर ऐड कर दो। प्लस का 4 आपका क्या है स्टूडेंट रिमाइंडर है, प्लस का 4 आपका क्या है रिमाइंडर है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 की पावर 99 डिवाइड बाई 33, ये क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी आप कर सकते हैं। 33 के पास लेके आना, आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। सो पहले 2 की पावर 5 बना दो तो तुम्हें पता चलेगा 32 होता है, ये 33 है, हाँ। सो 2 की पावर 5 32 होता है, बट मैनेज भी करना है, तो देखो 2 की पावर 5 की पावर क्या लगा दो 19 लगा दो, क्योंकि 19 × 5 कितना होता है 95 होता है, अपने को चाहिए 99, तो 4 पावर इधर लगा दो, हो गया ना। ये कितना हुआ 95 हुआ, और ये 4 99 हो गया, बस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 की पावर 4 यहीं पड़े रहने दो। इसको देखो 32 हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं 33 - 1 डिवाइड बाय 33 लिख सकते हैं, ठीक है, बस मैनेज करने वाला होना चाहिए इसमें। तो 2 की पावर 4 × उसको एक्सपेंड करेंगे तो सब रहेगा, सब में 33 रहेगा, क्या रहेगा पीछे -1 की पावर 19 डिवाइड बाय 33,
टू की पावर 4 16 लिख दो, ये -1 आएगा डिवाइड बाय 33, मतलब -16 डिवाइड बाय 33 नेगेटिव रिमाइंडर है, ऐड कर दो भाई। ये इसमें ऐड करोगे तो कितना बचेगा भाई, 17 बचेगा। 17 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इसको, ठीक है। 17 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी पावर को सेट करना है। सब जो काम करना है वो डिनोमिनेटर को देखते हुए करना है। बाइनोमियल में ये ध्यान रखना पहले कि आप जो भी टर्म बनाने वाले हो वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में आया हुआ है, जीडब्ल्यू में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, बट थोड़ा सा जो है, अगर जेई में आया है तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में होगा, बट बहुत इजी है। अपन ने बाइनोमियल जरूर पढ़ लिया है, आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखो डेफिनेटली आप जो मैंने रास्ता बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो 2021 की होल पावर डिवाइड बाय 7, पहले मैं अगर इतना सा पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे नंबर लार्ज है, उसके आसपास भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, एक बार डिवाइड करके देखना, थोड़ा सा अपने को आइडिया लगेगा, ठीक है। जब भी नंबर लार्ज है आप मल्टीपल कैसे पता करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 49 होता तो आप इजीली लगा सकते, 48 होता तो 49 -1 लिख सकते हैं। ये भी मल्टीपल तो होगा 7 का, तो 7 का मल्टीप्लाई करते करते इसके पास तो जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले डिवाइड करो आप, 2021 डिवाइड बाय 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है वो लिखो, ये कितना डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट, 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 और 2 62 हो गया, 7 8 56, बचा कितना 6 के पास 1 लिखा, और 61 हो गया, 7 8 56, बचा कितना 5, कितना बचा स्टूडेंट, 5 बच रहा है। मतलब अगर 5 रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैं इस 2021 में से 5 माइनस कर दूं तो डिवाइड पूरा होगा, मतलब 2016। रिमाइंडर कितना बच रहा है स्टूडेंट, 5 बच रहा है। अगर ये 5 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा, 2016, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, देख लो ना, 7 और 14, 6 1 बचा 56, 5 6 बचा 7 8 56, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2016 कितना है, रिमाइंडर 5 आया था, प्लस 5 डिवाइड बाय 7, ठीक है, क्लियर। 2016 प्लस 5 डन, और पावर को लगा दी और डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब इसको तुम जब भी एक्सपेंड करोगे स्टूडेंट, तो इसमें 2016 तो आना ही है, सिर्फ लास्ट टर्म में नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा। सो अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं स्टूडेंट, तो लास्ट देखो सब में ही आएगा, तो वो तो इजीली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, 5 की पावर 2022 डिवाइड बाय 7। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से वही दिक्कत है कि 6 आया होता तो 7 -1 लिख देते, बट करें क्या, अब इसको कैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पावर मैनेज करने वाला सिस्टम अपने पास अवेलेबल है। अब देखो मैं कैसे पावर को मैनेज करता हूँ। अगर मैं 5 का स्क्वायर लगाता हूँ अंदर, ठीक है, तो 25 होता है। अगर 7 का मल्टीपल करो तो नहीं होता है, क्योंकि 7 4 से 28 होता है, नहीं बढ़ेगा। बट अगर तुम 5 का क्यूब करते हो स्टूडेंट, तो कितना आता है, 125 आता है। कितना आता है, 125 आता है। बट अगर 7 की बात करें तो 7 जो है वो 126 को डिवाइड करता है, देख लो कैसे, 7 एकम 7, 5 6 7 8 56, रिमाइंडर 0। इसका मतलब अगर मैं क्यूब बना दूं तो उसको 126 -1 लिख सकता हूं, और 126 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूं। 2016 की इसलिए लिया क्योंकि ये क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7 है। चलो इसका मैं क्यूब करता हूं। तो अगर मैं 5 क्यूब लिखूं अंदर, तो बाहर कितना लिखूंगा, 3 से डिवाइड करो स्टूडेंट, कितना होगा
6 टाइम्स, 2 2 7 टाइम्स, 1 2 4 टाइम्स। चलो लिख दिया मैंने। 5 क्यूब की पावर ये डिवाइड बाय 7। ठीक है, 5 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 125 की पावर 674 डिवाइड बाय 7। 125 को लिख सकता हूँ 126 माइनस 1 की पावर 624 डिवाइड बाय 7। मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है इसमें, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको पता है तो आप तो इसको फटाफट कर सकते हैं। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल होगा, लास्ट में क्या बचेगा -1 की पावर 674 डिवाइड बाय 7। क्लियर। माइनस की पावर जो है वो इवन आ रही है, इसका मतलब आपके क्या बचेगा 1 ही हो जाएगा, -1 जो 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 7। तो पहले वाले एक्सप्रेशन से आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आया 1 आया, मतलब इधर इधर इतने का रिमाइंडर आपका कितना आया स्टूडेंट 1 आया। अब अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, 2022 की पावर 2021 डिवाइड बाय क्या है 7। सेम प्रोसेस है, 2016 तक तो डिवाइड होगा, क्योंकि 2016 के बाद 2023 डिवाइड होता है, तो दोनों ने नंबर जो दिए ना वो बीच के दिए 21 22। चलो इसको लिखेंगे तो 2016 प्लस 6, ये थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 आ गया, उसमें 5 आया इसलिए और लगाना पड़ेगा मेरे को क्यूब करके। तो 2016 प्लस 6 2022 हो गया ये। चलो इसमें आप बाइनोमियल लगाओगे, 2016 पूरा कैंसिल होता है, लास्ट में क्या बचेगा 6 की पावर 2021 डिवाइड बाय 7 बचेगा। ठीक है, बाइनोमियल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हर पावर में ये तो सॉरी जो भी एक्सपेंड करेंगे तो उसमें ये तो होना ही होना है। अब देखो मैं आगे क्या बताऊँ, 6 की पावर ये आई ना, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 माइनस 1 लिख सकता हूँ और डिवाइड बाय क्या करूंगा 7 करूंगा। ठीक है, तो अब इसको जब अगेन बाइनोमियल लगाऊंगा तो 7 वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 की पावर 2021 डिवाइड बाय 7। स्टूडेंट माइनस की पावर ऑड है, इसका मतलब क्या होगा माइनस का 1 होगा, है ना। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आया माइनस का 1 आया, तो यहाँ रिमाइंडर +1 और यहाँ रिमाइंडर माइनस का 1 आया, मतलब क्या आया 0 रिमाइंडर आया। तो स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, IIT में JEE क्वेश्चन में आया हुआ है और इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। अगर आप यहाँ से भी निकालते, अगर आप उसको प्लस में कन्वर्ट करते तो भी ठीक है, 6 आया और 6 यहाँ पे रखते प्लस करके, माइनस आया इसलिए माइनस, अगर 6 यहाँ पे रखते तो भी कितना आता 7, 7 डिवाइड बाय 7 कितना होता आपके पास 1 होता। तो स्टूडेंट देखा आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो आज बाइनोमियल से आपको कराए, स्पेशली बहुत एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ CGL में, कुछ मेंस में आए हुए हैं और कुछ कैट में आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइनोमियल के क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं, किसमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है और जो बेसिक रिमाइंडर कैलकुलेशन है उसका भी जो है वो इसमें यूज होता है। मैं आपको फिर से एक बार कहूंगा कि मैंने इस पर वीडियो बना रखा है बेसिक कैलकुलेशन पे, जो रिमाइंडर की कैलकुलेशन है बेसिक उस पर, और एक साइक्लिसिटी से, तो आप उसको जाके जब देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम पे, बाइनोमियल थ्योरम से जो रिमाइंडर होता है वो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।